हसन साहब निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा, इसलिए नए इंतजामी यूनिट्स जो है बनाने ज़रूरी हैं। अब आप लोग पहले मुकामी हुकूमतों की एम्पावरमेंट मांग रहे थे, अब आप भी नए यूनिट्स के लिए एमक्यूएम भी साथ खड़ी हो गई है कि हमने तो हमेशा से कहा है कि नए यूनिट्स होने चाहिए। ये पाकिस्तान में हमेशा एक सियासी बहस बन के ख़त्म हो जाता है, ये मामला आगे बात बढ़ती नहीं है। इस बार आपको लगता है कि बात आगे बढ़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, एमक्यूएम तो ये बात बहुत अरसे से करती चली आई है और मुस्तफा कमाल भाई ने 2016 में ये बात की थी कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाए, जिस तरह से आर्टिकल 140A के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर लिखा गया था कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल जितने भी इश्यूज हैं वो डिवॉल्व करने हैं लोकल गवर्नमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने। लेकिन आज देखिए 16 साल के अरसे के अंदर किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, जिसके पास भी इख्तियार रहा है, चाहे वो पीएमएलएन के पास रहा, पीपल्स पार्टी के पास रहा, पीटीआई के पास रहा, किसी ने भी लोकल गवर्नमेंट को डिवॉल्व नहीं किए। वो इख्तियार जो आइन में लिखे हुए थे, इन सब ने आइन को इसी तरह से पढ़ा जिस तरह से बस उसको रख देने के लिए, और उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। 2024 में एमक्यूएम ने पीएमएलएन के साथ एक याददाश्त साइन की, एक एमओयू साइन किया, और उसके अंदर एक कंडीशन रखी थी, वो ये थी कि आप लोकल गवर्नमेंट के इस आर्टिकल को 140A की एक इंटरप्रिटेशन, एक तशरीह शामिल कर दीजिए बस उसके अंदर। हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि आप लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करें पूरे पाकिस्तान में, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उसको हर फोरम के ऊपर रोका, उसको मना किया, उसको मुस्तरद किया। इवन ये कि ये बिल जब जो हमारी कमेटी है उसके अंदर जो बिल पेश होता है, उसके अंदर पेश हुआ, सिवाय पीपल्स पार्टी, तमाम पार्टीज ने एग्री किया कि लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर होना चाहिए। थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट है, जब ये नहीं करेंगे ना, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, हसन साहब ये भी एक आयरनी लगती है ना कि पीपल्स पार्टी को आप इल्जाम तो दे रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो कम से कम लोकल बॉडीज का निजाम तो वहां पे है, जिनसे आपने उम्मीद लगाई हुई है। उन्होंने तो जवाब ले लीजिएगा मुझसे, उन्होंने तो इलेक्शन ही नहीं कराए सर, वो तो करवाना ही नहीं चाहते इलेक्शन। इसका जवाब मैं दे देता हूँ आपको। ये टूटा फूटा निजाम, जिसके अंदर इख्तियारात ना हो मेयर के पास, जिसके अंदर जो है वो उसके ऊपर एक लोकल बॉडी का चीफ मिनिस्टर के नीचे एक लोकल बॉडी का मिनिस्टर बैठा हो, जिसने पॉलिसीज मुरतब करनी हो, और मेयर पूरे सिंध के अंदर वो इख्तियारात ना रखता हो कि जिसका लोकल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। हसन साहब एहसन चौधरी साहब की मालूमात में इजाफा करना चाहता हूं कि क्योंकि शायद कराची विजिट उन्होंने मुझे नहीं मालूम कि लास्ट क्लिक अप किया होगा, लेकिन अगर ये मुशर्रफ साहब के दौर में 2005 से 10 के दरमियान आए होंगे तो उसकी हिस्ट्री निकाल के चेक करेंगे। कराची जो है वो तेजी से तरक्की करने वाले 12 मुल्कों में था। ये फोर्ब्स मैगजीन लिखता है। मुस्तफा कमाल बेस्ट मेयर दुनिया में उनको रिकग्नाइज किया गया था, इमर्जिंग सिटी। और इससे पहले भी जो है वो कराची रोशनियों का शहर ही डिक्लेयर था। और रही टैक्सेस की बात, ये पोर्ट सिटी है कराची। एफबीआर का रिकॉर्ड उठा के देखें, कराची की एक लियाकताबाद एक जगह है, और लियाकताबाद की एक मार्केट पूरे लाहौर से ज्यादा टैक्स भरती है। ये एफबीआर कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये एमक्यूएम नहीं कह रही है। तो ऐसा कह देना कि जी कराची से सिर्फ इसलिए टैक्स जनरेट होता है क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान का, तो ऐसा नहीं है भाई। ये पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी टैक्स देते होंगे, लेकिन कराची के लोग सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा लिस्टेड और रजिस्टर है। एफबीआर से जाके सारा डेटा रिकॉर्ड सब टैली करके फिर उसके ऊपर बात कर लीजिएगा कि कराची वाले क्या करते हैं और कराची वालों को क्या करना चाहिए मजीद। दूसरी बात यह कि यहाँ आपका प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और प्रोविंसेस के मुतालिक है। मेरे ख्याल से उसके ऊपर कोई भी मेरे दोनों भाइयों में से कोई भी शायद इतराज उस तरह से नहीं कर रहा। अगर इनको करना है तो इतराज उसके ऊपर सूबों के मुतालिक है। पंजाब असेंबली 2013 के अंदर जो है वो अपनी प्रोविंशियल असेंबली जो है उनकी ये बिल पास कर चुकी है। केपी गवर्नमेंट ने जो है वो 2026 में पास कर दिया। 2 असेंबली बिल मंजूर कर चुकी है। यहाँ मामला रह जाता है सिर्फ सिंध हुकूमत का। सिंध के अंदर जो है वो इस सिंध सूबे के अंदर मजीद सूबे क्रिएट करने के लिए यहाँ पर इश्यूज है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स है। सांसद जो कह रहे हैं, जो हसन साहब कह रहे हैं कि ले आए इसको असेंबली में, फैसल साहब भी कह रहे हैं कि इसको लेके आए असेंबली में, तो ये असेंबली में आना चाहिए या ये इसको हमेशा एक समझा जाता है कि मैं असेंबली को मानता ही नहीं हूँ, ना मैंने कहा है कि नहीं, मैं हसन साहब की बात कर रही हूँ। मेरे जिम्मे वो ना गुनाह डालो जो मैंने किया नहीं भैया। नहीं, मैं हसन साहब मेरे जिम्मे डाले, मैंने नहीं हूँ। नहीं, ये धांधली बिल्कुल आना चाहिए, असेंबली के अंदर आना चाहिए। या फैसले आईनी फैसले जो है वो असेंबली के अंदर ही होंगे, पार्लियामेंट के अंदर होंगे। पार्लियामेंट है, लेजिटिमेट पार्लियामेंट है, 47 की है। इलेक्शन कमीशन के
इलेक्शन बहुत बड़ा कमीशन सवाल का है। आर्टिकल असेंबली की आप- 47 ये कहता है, आर्टिकल 47 ये कहता है कि जो नोटिफिकेशन 47 में जारी होगा वही होगा लेजिटिमेट। तो लेजिटिमेट असेंबली है, 47 की ही बुनियाद के ऊपर असेंबली बनती है, 45 की बुनियाद पे नहीं बनती है, 47 पे बनती तो है। सर वो तो ठीक है ना, 47 जिसके 19 पास सीटें भी जेन्युइन है वो CBI की 47 एनकेम है। लेके बैठे आपने हुए चैलेंज हैं, करना है बुरा उसको। मत अच्छा बोलिए। अच्छा, जो इस वक्त एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF मिल के तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी हुकूमत से नाराज है, आपको भी जो जिम्मा दिया था, जमानत जो दी थी 140A के उसकी शमूलियत की और उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की, वो भी नून लीग ने दी थी, तो आप भी क्या नून लीग के खिलाफ एहतजाज करेंगे? ये लोग भी कर रहे हैं। देखिए, एहतजाज का तरीका पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है और पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब से नहीं, आप लोगों ने तो अभी कॉल दिया ना एहतजाज की, आपने तो तारीख। देखिए मेरी गुजारिश सुनिए, जी। ये जो प्रॉब्लम और इश्यूज आते हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रहे हैं ना इस वक्त। तो सिंध के अंदर हमने लोकल गवर्नमेंट की बात की है, हमने कहा लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाए उसी आर्टिकल के तहत।